हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया था न्यू आईटी रूल्स के संबंध में, और आपको यह भी जानकारी दी थी कि किस प्रकार से ऑफेंसिव या ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट फेसबुक या व्हाट्सएप पे डालते हैं, और अगर आप उस पोस्ट के क्रिएटर हैं तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। टू कट इट शॉर्ट, अगर कोई भी ऐसा ऑफेंसिव या ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट फेसबुक या व्हाट्सएप पर पाया जाता है और अगर वह सरकारी एजेंसियों के नजर में आता है तो सरकारी एजेंसियां इस पे तत्परता के साथ कार्रवाई कर सकती हैं और फेसबुक व्हाट्सएप से इस बात की जानकारी ले सकती हैं कि इस पोस्ट का ओरिजिनेटर कौन है। अगर कोई व्यक्ति उस पोस्ट को शेयर कर रहा है या कमेंट कर रहा है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि एजेंसियां जो है वह उस पोस्ट के ओरिजिनेटर को खोजने की कोशिश करेंगी। अगर फेसबुक व्हाट्सएप के द्वारा इस बात का पता लगा लिया जाता है और इस बात की जानकारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को दे दी जाती है तो फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां उस ओरिजिनेटर तक पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर सकती हैं और उस पर आईटी रूल्स और आईपीसी के अनेक धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो यह तो बात रही ऑब्जेक्शनेबल या फिर ऑफेंसिव पोस्ट ओरिजिनेट करने वाले की, यानी कि बनाने वाले की। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति ऑफेंसिव या ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट डाल रहा है जो विदेश में है और भारतीय कानून के दायरे से वह बाहर है, तो सवाल उठता है कि फिर उस पोस्ट के लिए किसे दोषी ठहराया जा सकता है। तो आईटी रूल्स में इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि विदेश में है और अगर किसी भी प्रकार का वो ऑब्जेक्शनेबल या ऑफेंसिव पोस्ट को फेसबुक या व्हाट्सएप पे डालता है, तो जो भी भारत में सबसे पहली बार उस ऑफेंसिव या ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट को शेयर करेगा वह उस पोस्ट का ओरिजिनेटर माना जाएगा और फिर उस पर आईटी रूल्स या फिर आईपीसी के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दूं और फिर से आप इस बात को समझ लें कि अगर कोई विदेश में बैठा व्यक्ति किसी भी प्रकार का ऑफेंसिव या ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट डालता है तो फिर उसे पकड़ पाना संभव नहीं है। इस परिस्थिति में अगर हमारे देश में कोई भी व्यक्ति सबसे पहली बार उस पोस्ट को शेयर करता है तो वह व्यक्ति उस पोस्ट का ओरिजिनेटर माना जाएगा, तो फिर उस पर आईटी एक्ट या आईपीसी के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के ऑब्जेक्शनेबल और ऑफेंसिव पोस्ट को न सिर्फ डालने से बचें बल्कि शेयर करने से भी परहेज करें, क्योंकि हो सकता है अनजाने में भी इस तरह के पोस्ट को शेयर करके आप मुसीबत में पड़ जाएं। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।